जय माता दी। मेरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे कि जो लोग ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो लोग पूजा पाठ, भक्ति, हवन, यहाँ तक कि ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो लोग बहुत दुखी रहते हैं। कई लोग तो इतने गरीबी में पाए जाते हैं, कई लोग को सुख तो मिलता है पर मन में संतुष्टि नहीं। कई लोग बड़े आदमी बन जाते हैं पर उनके जीवन में असंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं वो आपने देखे होंगे कि वो लोग बिल्कुल भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों है, आज इस बारे में चर्चा हम करेंगे और जानेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए और सही परिणाम पाए। भगवान है जिसे हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? लालच की वजह से। हम बगैर लालच के कुछ भी नहीं करते, क्योंकि मनुष्य ऐसी नींव है जो भगवान को पूजते जरूर है पर कुछ पाने की इच्छा से। उन्हें ना पाने की इच्छा वाले मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। कुछ न कुछ उनकी इच्छा रहती है तभी वो भगवान को पूजते हैं। कोई दुखी रहते हैं, कोई शरीर से दुखी रहते हैं, तो कोई इंसान अपना जीवन से, ये सारी बात वो भगवान से जाके बोलते हैं कि हमारी आप इच्छा पूरी करो, हम आपकी ऐसी पूजा करेंगे, हम आपकी वैसी पूजा करेंगे। इस तरह से भगवान के सामने शर्त रखते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वो पूजा असफल होता है, क्योंकि भगवान तो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, सुनते भी हैं, परंतु वो प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि आपने तो उन्हें अपने लिए ही बुलाया है, अपने इच्छा हेतु पूजा किया है, आपने अपने लिए पूजा नहीं किया है। जो मनुष्य अपने जीवन के, अपने सुख के लिए भगवान को पूजता है, उनके जीवन में दुख और सुख उसे भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए पूजा कर रहा है। तो वो अपने कर्म के अनुसार ही दुख भी भोगेगा और सुख भी पाएगा। भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए वंदना करता है, भगवान को कहता है कि मैं आपको पाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा भक्त बन सके। भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भगवान में आप पर समा जाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि हमें मोक्ष मिल सके। तो हर मनुष्य अपनी किसी न किसी इच्छा को लेकर ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तभी भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। ये बात मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य न मरने के पश्चात समझ पाया और न जीवित रहने के पश्चात। भक्त बार बार पूजा करने के बाद सुख, शांति, स्वर्ग, धन, दौलत, पैसा, सुख, दुख, भगवान के सामने हमेशा यही सब बातों की चर्चा वो करता रहता है। भगवान तो हमेशा भक्त की पुकार सुनते ही हैं, परंतु वो अधूरा भक्त होता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मुझे पाने के लिए मेरी पूजा नहीं करता। ये भक्त सिर्फ अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपने सुखों के लिए करता है, अपने आने वाले सुखों के लिए करता है। मनुष्य अपने आने वाले जीवन के लिए ही पहले से ही तैयारी करने लग जाता है। वो सारी चीज़ें वो अपने लिए करता है। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, पर ये सोचकर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु ही चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए और न ही कहीं और। वो अपने जीवन में कष्टों को भी भोगने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके कर्म के ही कष्ट होते हैं। मनुष्य कहते हैं कि मैंने ये जीवन तो जी लिया, इस जीवन में तो मेरा पूरा जीवन बड़ा ही खुशहाल निकल गया, ना ही कोई कष्ट हुआ, ना कोई दुख हुआ, और मैंने तो सबको बहुत पीड़ा दिया, बहुत कष्ट दिया, पर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ।
ये सारी सब भगवान, दुनिया सब झूठी है, मैं अमर हो गया। पर ये गलत है। शास्त्रों अनुसार कहा गया है कि इस जन्म में जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वो पिछले जन्म का बुरे कर्म से ढक जाता है। उसका पिछले का बुरा कर्म यदि उस मनुष्य ने किया है तो इस जन्म पर यदि उस मनुष्य ने अच्छे कर्म कर दिए तो उसके बुरे कर्म नहीं दिखाई देंगे, उसे बुरे कर्म भुगतने नहीं पड़ेंगे। परंतु यदि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म ही किए हैं और इस जन्म में भी उसने बुरे कर्म किए तो उसे 2 गुना उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। फिर मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं इस जन्म में तो इतना अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मेरी उम्र तो अभी 20 साल है, फिर मुझे इतने कष्ट क्यों। कई बार आपने देखा होगा किसी का सर फट गया, किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए, किसी के कोढ़ हो गया, किसी के और भी बहुत सारी चीज़ें, बीमारी हो गई। वो सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, हम भगवान की इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई असर ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान से भरोसा अब लगता है वो टूट चुका है। मनुष्य ऐसा कहने और सोचने लगता है और भगवान को ही दोषी ठहराने लगता है, क्योंकि उस मनुष्य को ये नहीं पता रहता है कि उसने पिछले जन्म में जो पाप किए थे और इस जन्म में उसने जो पुण्य किए, उसके पुण्य नहीं दिखाई दिए पर पाप दिखने लगे, क्योंकि उसके पुण्य से पाप का वजन ज़्यादा था तो उसे भुगतना तो था ही। तो इसीलिए मनुष्य को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस जन्म में मैंने पाप इतने कर लिए तो अब तो मेरी उम्र भी निकल गई, पूरी सब हो गई, अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। ये गलत है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म से ही भुगतना तो पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। इस मृत्यु लोक पे भगवान का भी जन्म के पश्चात उन्हें भी मरना ही पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक की सृष्टि इसी प्रकार बनाई गई है। ये मृत्यु लोक में जो मनुष्य आएगा वो कष्ट भोगने ही आता है और वो अपने ही कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति करता है।